Hey everyone, welcome to today's masterclass. आज हम एक बहुत ही fascinating topic cover करने वाले हैं, the Earth's atmosphere. Literally, एक ही बैठक में we're gonna decode this entire chapter. So अपने notebooks ready रखिए क्योंकि आज सब कुछ एकदम crystal clear होने वाला है. Let's jump right in. Just imagine for a second, एक ऐसी invisible shield जो हमारी Earth को चारों तरफ से wrap किए हुए हैं. I mean, what exactly is keeping us alive? हम easily सांस ले पाते हैं, एक्सट्रीम हीट से बचे रहते हैं और स्पेस की उस फ्रीजिंग कोल्ड से भी सेफ है, राइट? ये सब एक्चुअली इस इनविजिबल एनवेलप का कमाल है. लेट्स रियली डाइव इनटू दिस एंड अंडरस्टैंड ये काम कैसे करता है. तो आज के सेशन में वी हैव अ क्लियर रोड मैप. 1. व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? 2. लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. 3. द ओजोन लेयर शील्ड. 4. द ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस. 5. Steps to reduce warming. And 6. A quick chapter revision. By the end of this, आपको एक concept याद रहेगा. Okay, so starting with section 1. What is the atmosphere? The invisible envelope surrounding Earth. सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो एटमॉस्फेयर इज बेसिकली अ रिलेटिवली थिन लेयर जिसमें गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है और ये अर्थ को अप टू 10,000 किलोमीटर्स ऊपर तक एनवेलप करता है. अब आप सोच रहे होंगे ये सारी हवा स्पेस में फ्लोट क्यों नहीं कर जाती? वेल द आंसर इज ग्रेविटी. अर्थ की ग्रेविटी इस पूरे एनवेलप को स्ट्रांगली होल्ड करके रखती है. इट्स लाइक अ मैग्नेटिक हग. और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो एयर है ना, इट एक्चुअली हैज वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर. अब अगर इस हवा की एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन देखें तो क्लीन ड्राई एयर का 99% हिस्सा सिर्फ दो गैसेस से बना है, नाइट्रोजन एट 78% एंड ऑक्सीजन एट 21%. नाइट्रोजन काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक अ न्यूट्रल फिलिंग सब्सटेंस और ऑक्सीजन तो वेल यू नो इट्स एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. बाकी बचे हुए 1% में आती हैं गैसेस लाइक आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिटरली जस्ट 0.03%. इतना छोटा फ्रैक्शन, राइट? बट डिस्पाइट दैट, इट्स एब्सोल्युटली वाइटल फॉर अब्सॉर्बिंग हीट एंड कीपिंग आवर अर्थ वार्म. Moving on to section 2, layers of the atmosphere, a vertical journey into space. जमीन से ऊपर की इस वर्टिकल जर्नी में वी बेसिकली हैव 5 मेन लेयर्स. नीचे से शुरू करें तो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर. जैसे जैसे हम हाइट में और ऊपर जाते हैं ना, द प्रॉपर्टीज चेंज ड्रास्टिकली. चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं. लेट्स कंपेयर द बॉटम 2 लेयर्स फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टिंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ट्रोपोस्फेयर हमारी लेयर है. इसकी एवरेज हाइट इज अराउंड 14 किलोमीटर्स. यहाँ सारे वेदर फिनोमेना, बादल और डस्ट वगैरह होते हैं. एक एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली ड्रॉप होता है. एग्जैक्टली 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इसे हम नॉर्मल लैप्स्ट्रेट कहते हैं. उसके ठीक ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, व्हिच एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स. यहाँ कोई वेदर या वाटर वेपर नहीं होता, एकदम काम. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई कमर्शियल पैसेंजर प्लेन्स यहीं फ्लाई करते हैं, टू अवॉइड द टर्बुलेंस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर. और सबसे जरूरी बात, इसी लेयर में हमारी प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर भी मिलती है. चलो अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मीजोस्फेयर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर्स. ये लिटरली सबसे ठंडी लेयर है, अराउंड -110 डिग्रीज. जब स्पेस से मीटियर्स अर्थ की तरफ आते हैं तो वो इसी लेयर में आकर फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं, जिन्हें हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं. उसके बाद ऊपर है आयोनोस्फेयर, फ्रॉम 80 टू 400 किलोमीटर्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है. और हाँ, ब्यूटिफुल ऑरोराज भी यहीं फॉर्म होते हैं. फाइनली सबसे बाहर है एक्सोस्फेयर. ये स्पेस की बाउंड्री है, जहां मेनली हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट गैसेस बहुत ही रेरिफाइड स्टेट में मिलते हैं. Now for section 3, the ozone layer shield, Earth's natural sunscreen. We mentioned this earlier, but notice कीजिए कि कैसे दी ओजोन लेयर यानी O3 हमारे लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है. सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ये इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेती है. अगर ये शील्ड ना होना तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी, मेकिंग आवर प्लैनेट लिटरली अनफिट फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ. अब ये O3 बनता कैसे है? वेल, यूवी रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं और फ्री ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन करके O3 बनाते हैं. सो इट्स अ कंटिन्यूअस नेचुरल साइकिल. पर यहाँ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है.
ओजोन डिप्लीशन। हम इंसानों ने कुछ सिंथेटिक केमिकल्स बनाए हैं, मेनली CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पहले ये रेफ्रिजरेटर्स, एसीज और इंसुलेटिंग फोम्स में बहुत यूज होते थे। होता क्या है, जब ये CFC स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं तो यूवी रेज इन्हें स्प्लिट कर देती हैं और क्लोरीन एटम्स रिलीज हो जाते हैं। द स्कैरी पार्ट, एक सिंगल क्लोरीन एटम लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस डिप्लीशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमंस पर, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, और हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी इससे सिवियर डैमेज होता है। This brings us to Section 4, the global warming crisis, when the blanket gets too thick. अब एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरी चीज़ है। एक्चुअली नो, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ परफेक्टली नेचुरल एंड एब्सोल्युटली इसेंशियल प्रोसेस। होता यह है कि गैसेस जैसे CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। ये सन की आती हुई इंफ्रारेड हीट को ट्रैप करते हैं ताकि अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना रहे। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते ना, तो अर्थ का टेम्परेचर वुड बी अराउंड -30 डिग्रीज एंड लाइफ एज वी नो इट वुड बेसिकली फ्रीज। तो मैकेनिक्स समझते हैं, जब सन की रेडिएशन आती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट मोस्टली सरफेस उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब अर्थ उस हीट को वापस बाहर रेडिएट करती है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस यूज ट्रैप कर लेती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब इस ब्लैंकेट को हम अननेसेसरली थिक कर देते हैं। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ब्लाइंडली पेड़ काटना और मैसिव स्केल पर फॉसिल फ्यूल्स जलाना, इसने CO2 लेवल्स को अलार्मिंगली इंक्रीज कर दिया है। मतलब नेचुरल प्रोसेस तो ठीक था, पर अब एक्सेस गैसेस की वजह से वे टू मच हीट ट्रैप हो रही है। और इसी एक्स्ट्रा ट्रैप्ड हीट का डायरेक्ट रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग। एंड ट्रस्ट मी, इसका इम्पैक्ट इज वेरी रियल एंड टेरिफाइंग। टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, सितंबर 2024 में द सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे ड्राई प्लेस माना जाता है, वहां डेकेड्स में पहली बार हेवी फ्लड्स आए। आई मीन दैट्स क्रेजी। ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीटली मेसअप कर रहा है हमारे रीजनल क्लाइमेट्स को, ब्रिंगिंग हेवी रेनफॉल टू डेजर्ट्स एंड कॉजिंग एक्सट्रीम ड्राउट्स इन फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स। सहारन फ्लड्स तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हैं, इसके ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही मैसिव हैं। आइस कैप्स और ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, जिससे सी लेवल बढ़ रहा है और कोस्टल एरियाज में डायरेक्टली फ्लड्स आ रहे हैं। रीजनल क्लाइमेट्स का डिस्टर्बेंस तो हमने देखा ही, प्लस हमारी फ्लोरा और फौना इन ड्रास्टिक चेंजेस में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, लीडिंग टू अ ह्यूज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक और बहुत सैड रियलिटी है, हाई सी टेम्परेचर्स की वजह से इंडियन ओशन में मैसिव कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन हुआ है। It's literally destroying entire ecosystems. Let's move to Section 5, Steps to Reduce Warming, Taking Action for Our Future. Now, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, we just need actionable solutions. Step 1 is the strict conservation of forests और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि trees बहुत ही natural way में excess CO2 को absorb कर लेते हैं. Step 2 requires us to tackle the root cause. We absolutely must reduce industrial pollution और fossil fuels पर हमारी reliance कम करनी होगी. And Step 3, हमें ozone destroying CFC chemicals पर international bans strictly enforce करने होंगे. Actually, treaties तो बन चुकी हैं globally, but we need to ensure that bans stay strictly enforced today. And finally, Section 6, Quick Chapter Revision, Final Recap for Exams. Okay class, chapter is complete. Let's do a super quick high energy revision ताकि सब कुछ याद रहे. Troposphere, सारे weather phenomena यही हैं और temperature drops at a normal lapse rate of 6.4 degrees per kilometer. Stratosphere, यहाँ planes उड़ते हैं and most importantly इसमें हमारी protective ozone यानी O3 layer है. Mesosphere, सबसे कोल्ड लेयर जहां मीटियोर्स बर्न होते हैं. आयोनोस्फीयर, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं. और एक्सोस्फीयर इज बेसिकली आवर आउटरमोस्ट बाउंड्री. अब बाकी क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं. एयर कॉम्पोजिशन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी और नेचुरल चीज है. इट ट्रैप्स हीट टू मेंटेन आवर अर्थ एट अ कंफर्टेबल 15 डिग्री सेल्सियस. ग्लोबल वार्मिंग ये बुरी चीज है. It's an unnatural temperature rise due to excess CO2 from human activity. और फाइनली ओजोन डिप्लीशन. ग्लोबल वार्मिंग और इसमें कंफ्यूज मत होना, ओजोन डिप्लीशन स्पेसिफिकली सिंथेटिक CFCs की वजह से होता है, जो क्लोरीन रिलीज करके यूवी शील्ड को तोड़ते हैं. एग्जाम में इन पॉइंट्स को ठीक से लिखना. एंड दैट्स अ रैप. आप सभी ने पूरा का पूरा ज्योग्राफी चैप्टर एक ही गो में मास्टर कर लिया है. यू आर एब्सोल्युटली एग्जाम रेडी नाउ. लेकिन एग्जाम से भी बड़ा सवाल एक्चुअली ये है कि अर्थ हमारा एक लौता घर है. सो आई वांट यू टू लीव यू विद दिस फाइनल थॉट.
What is one small step you will take today to reduce your carbon footprint and protect this invisible life-saving envelope around us? सोचो इस बारे में. Keep learning, keep taking action, and I'll see you in the next explainer.